आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पिता परमेश्वर आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और प्रतिदिन अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से लूका 8 उसका हम लोग 15 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा, अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुन करके उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। और आज हम उत्तम मन के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और जब उत्तम मन होता है तब हम अपने जीवन में फल को ला सकते हैं। क्या हमारा मन उत्तम है? क्या हम फल लाने वाले जीवन का जैसा हमारा मन है क्या? आज हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे। और यहाँ पर बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय में यीशु मसीह बता रहा है। और जब वो बता रहा है तो यहाँ इस प्रकार से वो कहता है, पहली भूमि सड़क के किनारे वाली थी, दूसरी भूमि पथरीली भूमि थी, चट्टान पर वाली भूमि थी, तीसरी भूमि हम देखते झाड़ियों के बीच में। और जब बीज बोने वाला आया रास्ते के किनारे, मार्ग के किनारे वो बो दिया और चिड़ियों ने आकर चुग लिया, यानी शैतान आया और वचन को चुरा लिया। यानी पहला जो मन है वो अस्थिर मन है, वो ऐसी ही व्यर्थ मन है जिस पर शैतान कभी भी काम कर सकता है और शैतान उसको ले जाता है उन बीजों को। दूसरा कठोर मन है, चट्टान के जैसा भूमि, पथरीली भूमि, यानी चट्टान के जैसा वचन जाता तो है परंतु जड़ नहीं पकड़ता है। और जब उसके जीवन में दुख और पीड़ाएं आती है तो वो सूख जाता है। उसी प्रकार से हम देखते तीसरे प्रकार की भूमि है जो जंगली झाड़ियां आती है और उसको दबा देती है। और यहाँ पर जब बीज बोया जाता है, ऐसी भूमि है जो वचन को दबा देती, संसार की चिंताएं और अभिलाषाएं। और ये मन के विषय में, ये चारों बातें मन के विषय में है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन को सुनता है और उत्तम मन से संभाले रहता है। पहला अस्थिर मन है, दूसरा कठोर मन है और तीसरा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है चिंताओं से भरा मन है, व्यर्थ विचारों से भरा हुआ मन है। और भजन संहिता में हम जब 64 उसका 6 में पढ़ते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का मन बोलता है और हृदय अथाह है, उसमें तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। और इसलिए भजनकार इस प्रकार से 63 उसका 8 में इस प्रकार से कहता, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। आपका मन कहाँ चल रहा है? आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजनकार दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और बोलता है मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से दे। वो क्यों कर इस प्रकार से प्रार्थना करा? मेरे प्रियो, हमारा मन आज जहां है, आज हम वैसे ही अपने जीवन में प्रतिफल को देखेंगे। आज आपका मन कहाँ है? परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का मन अथाह है, बोलता है मनुष्य का मन बहुत तरह के विचारों से भरा है। और ये मन के अंदर ही परमेश्वर का वचन कहता है मन में लड़ाइयां चलती है, मन में क्रोध चलता है, मन में कुटिलता चलती है। और परमेश्वर का वचन कहता है लोग मुंह से आशीर्वाद देते हैं परंतु मन से कोसते हैं। आपका मन कैसा है? आप लोगों के लिए कैसे विचार को रखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन का मूल स्रोत यही है। आप अपने जीवन में इसके द्वारा आशीष पा सकते हैं और इसके द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर से दूर का जीवन भी जीते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन नीति वचन में इस प्रकार से लिखा, नीति वचन 16 उसका 2 में परमेश्वर मन को तौलता है और परमेश्वर आपके मन को देखता है। और कई बार इसलिए परमेश्वर कहता है वो अपने मैंने उसको तौला बोलता है और वो हल्का निकला बोलता है। और कई बार परमेश्वर हमारे मन को तौलता है, हमारा मन कैसा है, हम कैसे अपने मन में विचार करते हैं। क्योंकि मनुष्य ऊपर से देखता है परंतु परमेश्वर मन को देखता है। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जो वचन को सुनकर भले मन से, उत्तम मन से बोलता है, भले और उत्तम मन से संभाले रखता है, वो धीरज के साथ फल भी लाता है। आप अपने जीवन में फल कैसे लाएंगे? आपके मन के अनुसार आप लाएंगे। और इसलिए कहता मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है। दाऊद बोलता है आपका मन किसके पीछे चलता है? परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन है
वहां तेरा मन लगा रहेगा। और आज बहुत सारे लोग ऐसे मानसिकता में अपने जीवन को जी रहे हैं। और इसलिए नीति वचन में जब 15 में पढ़ते तो लिखा है, दुखिया के तो सब दिन दुख भरे रहते। क्यों? क्योंकि उसका मन दुख से भरा है और अपने दुखों में वो अपने मन को लगाती है। परंतु जिसका मन आनंदित होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो नित्य भोजन करता है। नित्य भोज में वो पाया जाने वाला व्यक्ति के जैसा। आज मनुष्य का मन उसको धोखा देता है, मनुष्य का मन उसको व्यर्थ बातों की ओर लेकर जाता है। कहीं आपका मन तो आपको धोखा नहीं दे रहा, कहीं आप अपने मन के अनुसार तो नहीं चल रहे, और ये मन आपको धोखा देकर आपके जीवन की बहुत सारी आशीषों को छीन ले रहा है। ये मन आपको कठोर करके आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को फल लाने से रोक रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। मेरे प्रियो, आपका मन कहाँ लगा हुआ है? भजनकार दाऊद बोलता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और तू मुझे दाहिने हाथ से संभाले रखता है। जब आप भजन संहिता 63 को पढ़ेंगे तो जिस वचन को ये दाऊद बोल रहा है, इस वचन को जब बोल रहा है, उसके सामने उसके शत्रु निंदा कर रहे हैं, उसका शत्रु उसको मारने के लिए यत्न कर रहा है, और वो कह रहा है, परमेश्वर मेरा मन तो तेरी ओर लगा है। लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातों को करेंगे, तो क्या आप दुखिया के जैसा व्यवहार करते हैं कि हमेशा मेरे जीवन में एक ऐसी मानसिकता को बनाकर रखे, बस मेरे जीवन में ये दुख ही दुख है? क्या आप अपने मन को सही ओर लेकर जाएंगे? क्योंकि अगर आप अपने मन को सही बात पर नहीं लगाएंगे, आप अपने जीवन में कभी भी उन उत्तम आशीषों को नहीं देख सकते, उन भलाई को नहीं देख सकते, क्योंकि आपका मन ही आपको धोखा देता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आपका मन कहाँ है? जब हम लूका 18 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, और वहां पर एक फरीसी है और अपने मन में वो प्रार्थना कर रहा है। कैसी प्रार्थना कर रहा है हम देखेंगे। वहां लिखा हुआ है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और फरीसी खड़ा होकर मन में प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। लिखा, मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी, ना चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा और छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपना घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, मनुष्य के मन में घमंड उत्पन्न होता है। हम देखते हैं नबूकदनेस्सर अपने मन में इस प्रकार से छत पर खड़ा हुआ सोच रहा था, अपने मन में ऐसा विचार कर रहा था, क्या यह बड़ा साम्राज्य मैंने अपनी ताकत से नहीं बनाया? क्या ये सब कुछ मैंने अपनी शक्ति से अर्जित नहीं किया? उसी समय स्वर्ग से आवाज आई, तेरा राज्य तेरे हाथों से निकल गया। शैतान ने अपने मन में कहा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के बराबर कर लूंगा, उससे भी ऊंचे पर मैं चढ़ जाऊंगा। उसने मन में घमंड किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके मन को जांचता है, आपके मन को तौलता है, आपका मन कैसा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के मन में अथाह है, और मनुष्य के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न होती वो अथाह है। मनुष्य मन में घमंड करता है, मनुष्य ऊपर से दिखाता है कि वो बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। और जब घमंड आता है तो मेरे प्रियो पतन भी आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के मन के अंदर में लड़ाइयां होती है, मनुष्य के अंदर में कुटिल काम होता है। ऊपर से लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु मन में क्या करते हैं? वो कोसते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य अनर्थ बात को सोचता है, और कभी कभी मनुष्य का मन विपरीत हालातों को, परिस्थितियों को देखकर हार जाता है। मनुष्य का मन टूट जाता है, मनुष्य का मन व्याकुल हो जाता है, और मनुष्य सोचता है मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। परंतु दाऊद फिर भी ऐसी दशा में वो कहता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है। मेरे प्रियो, जब वचन पर आप मन को लगाते हैं, ये आपके जीवन में कल्याण को लेकर आ सकता है।
वचन आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। आपके मन को आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करें। परमेश्वर कहता है जब आप नम्र बनेंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आप मन के दिनों पर परमेश्वर दया करता। आज आपका मन कैसा है? क्या आपके मन में लड़ाइयां तो नहीं चल रही? कहीं आपका मन किसी को कोसता तो नहीं? कहीं आपका मन किसी को क्षमा तो नहीं कर रहा? ऐसा तो नहीं बोला मैं इसको क्षमा नहीं कर पाऊंगा? आपका मन तो कहीं किसी पर दोष तो नहीं लगा रहा? आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा मन कैसा है? आप कहीं कठोर हृदय वाले तो नहीं बन गए? आप परमेश्वर के वचन को सुनकर कहते ये वचन कुछ काम का नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, और वो घिनौने काम में लगे। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता, जबकि वो अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर लगाते हैं, जबकि उनको परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए। कई बार संसार की चिंताएं, संसार की परेशानी उन झाड़ियों के जैसा होती है जो हमारे जीवन को दबा देती है, हमारे जीवन को, हमारे मनों को दबा देती है। परमेश्वर का वचन कहता उदास मन दब जाता है मेरे प्रियो। और ऐसे ही संसार की चिंताएं, संसार की बातें, संसार की आलोचनाएं आपके मन को दबा देती है, परंतु आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी चिंता करता है, परमेश्वर मेरा ध्यान करता है, मेरा मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं, परंतु मेरा मन परमेश्वर आपकी ओर लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण प्राण से, अपने संपूर्ण शक्ति से, अपनी संपूर्ण बुद्धि के साथ परमेश्वर से तू प्रेम कर, और अपना पूरे तन मन से आप अपने मन से परमेश्वर की ओर वचन पर अपने मन को लगा कर रखे। वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारा मन तुमको धोखा देने वाला ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा मन बोलता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन कहता है ये मन में असह्य रोग लगा रहता है। इसलिए आज परमेश्वर कह रहा है कि ये जीवन का सोता है, तुम्हारा मन जीवन का सोता है, इसको बहने से शैतान रोकता है विचारों को डालकर। आपके मन को दुखी करके रखा है, आपके मन को चिंताओं में डाल करके रखा है, जबकि परमेश्वर कहता अपनी सारी चिंता मुझको डाल दे, मुझ पर डाल दे, मुझको तेरा ध्यान है। लेकिन ये मन कहता है आपके जीवन में ये तकलीफ है, ये पीड़ा है, कभी नहीं खत्म होगी। लेकिन वो परमेश्वर कहता है जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर कहता है जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अपने मन को मेरे वचन पर लगा कर रखोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुमको बहुत आयत से आशीष को दूंगा। परमेश्वर कहता है जब तुम नम्र बनोगे मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है जो मन के दिन है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर मन के दिनों को देखना चाहता है, आपके मन की दीनता को देखना चाहता है, आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे, क्या वो विचार परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या आप सिर्फ दुखों पर अपने मन को लगा रहे हैं। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता। आज अपने मन को जांचिए, आपका मन कहाँ लग रहा है। आप 1 घंटा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार के विचारों में जी रहे हैं। आप जिस प्रकार के विचारों में जी रहे हैं उन्हीं बातों को आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए नहीं उतार दे रहे। आप गलत विचारों में होकर अच्छाई को कैसे देख सकते हैं? आप हानि के विचारों को अपने जीवन में सोचते हैं, आप भलाई को कैसे देख सकते हैं? आप निराशाओं की बातों में दिन बिताते हैं, आप शांति और आनंद को कैसे पा सकते हैं? भजनकार दाऊद बोलता है कि इस प्रकार से कहता है कि जो परमेश्वर पर अपने मन को लगाता है, उसके वचन पर मन को लगाता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो कल्याण को पाता है। जीवन का मूल स्रोत मेरे प्रियो आपका मन है। अब जैसे अपने मन को लगाएंगे आप वैसे उत्तम मन से, जैसे आप वचन को संभाल कर रखेंगे आप वैसे उत्तम प्रतिफल को अपने जीवन में पाएंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी ना बदलने वाले बादशाह, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अद्भुत किए हुए आश्चर्यजनक कार्य के लिए प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए, आपके जय के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्रभु। हाँ पिता, जो आज के दिन अभी इसी वक्त परमेश्वर अपने लोगों के लिए आप दे रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए प्रभु। अपने पंखों की
बाढ़ में परमेश्वर अपने लोगों को ढांप कर रखने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, जो शत्रु ने इनके विरोध में मुंह को खोलकर बोला प्रभु, उन पर मन नहीं है परमेश्वर, परंतु आप पर ये मन लगाए प्रभु, आपकी भलाइयों पर अपने मन को लगाने वाले हो सके। आज के दिन पिता, ये जय और छुटकारे को आप अपने लोगों को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। पिता जो बीमार है यीशु के नाम से चंगाई पाए। हाँ पिता, इसी घड़ी आपकी चंगाई उनके जीवन में आ रही है पिता। आपके वचन में लिखा खुदा, आपके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है खुदा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए पिता। यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे किए गए। हर प्रकार का निर्बलता, दुर्बलता इनके शरीरों को छोड़कर जाए। जितने कोर्ट केस हैं प्रभु यीशु के नाम से खारिज किए जाए। रबंदा खाला रिबा शिखीरियोस्ताना नबालाबा रिबिलिखिंदिरियास्तोनियंदर अबाला खंदुरवा। जितने निराशाओं के बंधन में बंधे, आज यीशु के नाम से सारे निराशाओं की आत्मा निकल करके जाने पाए। शैतान के सारे निर्बल और दुर्बल करने वाली आत्माएं, जिनके सोच को, उनके विचारों को प्रभु जी बांध कर रखी है, आज हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। ये उन भलाइयों को देखने जा रहे प्रभु, ये वो छुटकारे को देखने जा रहे पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो आपने इनके लिए अपने बेटे यीशु मसीह में दे रखा है प्रभु। हाँ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका वचन कहता है, जो वचन पर मन को लगाता है वो कल्याण को पाता है पिता। दाऊद कहता, मेरा मन तेरी ओर लगा चला चलता है। ओ खुदा, वैसे इनका मन आपकी ओर लगा रहना पाए। आपकी भलाई को देखने जा रहे, आपने जय और छुटकारे को दिया, आपका धन्यवाद। जितने परमेश्वर प्रभु अपने जीवन की समस्याओं को लेकर आए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों के प्रिय लोग हॉस्पिटल में, जिनका रिपोर्ट परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी निगेटिव आया है प्रभु जी। ओ खुदान परमेश्वर, जो निराश बीमारियों के कारण कुछ कर रहे प्रभु, किडनी में प्रॉब्लम है, हाँ खुदान कुछ कर रहे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, मेरे नसें नहीं खुल रही प्रभु, आज यीशु के नाम से वो गले की नसें, हाँ पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर शरीर की जिन भी नसें परमेश्वर दबी है, आज यीशु के नाम से वो सारे नसें खुलने पाए खुदा प्रभु। हाँ पिता, जो भोजन को नहीं खा पा रहे, आज यीशु के नाम से भोजन को खाने पाए। हाँ खुदा परमेश्वर, जो परमेश्वर फीवर से पीड़ित है, आज यीशु के नाम से ज्वार उतरने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। रिबांदा खाला रिबा शिखी रियोस्तोनो नवा। आपने जय और छुटकारे को दिया प्रभु जी, आपने चंगाइयों को दे रहे प्रभु जी। आप पिता इनके कार्यों पर बरकत को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपकी सेवकाई के लिए उन हाथों को बरकत दे प्रभु, आशीष को दे प्रभु, अन्य फलवंत कर पिता। धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।